जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ रहे थे साइंस और साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, सब पढ़ चुके थे हम लोग। और समीकरण कैसे बनाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार भी पढ़ चुके हैं। उसमें से उत्पाद, अभिकारक सभी चीज पढ़ चुके हैं। और इसके अलावे जो सारा चीज को चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद में जो अभ्यास होता है उसके बारे में हम आज से बनाना चालू करते हैं, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो चैप्टर में जितने सारे होते हैं या जिसके जो जानकारी दी जाती है बुक से पढ़ने के बाद ही उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग को कोई समस्या ना हो इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को एक कर से बनाते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। इससे पहले आप जान लीजिए उपचयन पढ़े होंगे आप लोग, उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही चीज है। क्या है? एक ही अभिक्रिया का नाम है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वृद्धि, हाइड्रोजन कमी। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का कमी होता है तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दूसरा है अवकरण या अपचयन। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी, ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन का वृद्धि, हाइड्रोजन क्या होता है, वृद्धि होता है, तो उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, देखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, यानी किसी तत्व में ऑक्सीजन क्या अभिकारक में अगर नहीं रहेगा लेकिन उत्पाद में जुड़ जाए, ठीक है, किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाए, क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और किसी हाइड्रोजन उसमें से हट जाए तो फिर उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाएगा। दूसरा देखिए अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हट जाए या कमी हो जाए उसको क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। या वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो, मतलब जुड़ जाए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए ये क्या है, लेड ऑक्साइड दिया हुआ है। लेड ऑक्साइड ये क्या है, सी है, कार्बन है, इसको बोलते हैं पीबीओ को, लेड ऑक्साइड, इसको कार्बन बोलते हैं। एस का मतलब है कि ठोस अवस्था में है। अब पीबी ये क्या है, लेड है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस अवस्था में। जी मतलब गैस अवस्था में। अब देखिए कि पहला कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित का मतलब जिससे हाइड्रोजन के क्या हो रहा है, शीशा जिससे हाइड्रोजन शीशा अपचयित का मतलब कि जिससे ऑक्सीजन को हटना या हाइड्रोजन का वृद्धि। शीशा क्या है, पीबी, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट रहा है क्या, इसमें क्या हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्या, तो नहीं, ये पीबी है तो इसमें से जुड़ रहा है, ये क्या है, गलत है आपका। शीशा अपचयित का मतलब जिसमें हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन हटे, तो इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो हटेगा कहाँ से, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो हटेगा कहाँ से। अब इसमें देखिए कि कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्या, तो नहीं, पीबी के साथ वो है, तो क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया आपका। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, उपचयित का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कोई ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इधर देखिए कहाँ है, कार्बन है तो इसमें जुड़ रहा है क्या, नहीं, हट रहा है, तो हकीकत में क्या अपचयित है। यहाँ से यहाँ जो गया ये क्या है, अपचयित है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, उपचयित, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए कह रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन कहाँ उपचयित हो रहा है, यहाँ से देखिए, कार्बन उपचयित का मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कार्बन यहाँ अकेले था, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा, तो यहाँ ये ऑक्सीजन जुट गया, तो क्या है, उपचयित है, तो क्या है आपका सी सही है। कारण लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित, लेड ऑक्साइड यहाँ अपचयित का मतलब ऑक्सीजन का हट जाना, तो यहाँ ऑक्सीजन हट गया क्या, हाँ, पीबीओ है और यहाँ पीबी भरा है, वो हट गया, तो इसका मतलब ये सही है। अब ऑप्शन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कह रहा है तो ये आपका सही हुआ, और सत्य कहेगा तो ये वाला सही होगा, यानी कि इसलिए मेरा जो ऑप्शन जो है पहला क्या है, ए और बी सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है मेरा Fe2O3 + 2L
टू एल और तिर का निशान, तिर का मतलब निशान का मतलब अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है मेरा Fe2O3 प्लस 2Al फिर Al2O3 प्लस 2Fe। कार्य के ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये पहले हम लोग इससे पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे, अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं जो क्या कह रहा है। कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि दो वैसा पदार्थ या किसी दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ए है, मान लीजिए कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, दोनों मिलकर ए बी बना दिया। क्या बना दिया? ए बी बना दिया। तो क्या हो गया? इस संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब संयोजनों का मतलब मिलना, जुड़ जाना। ए और बी अलग अलग था, मिलकर ए बी बना दिया तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। दूसरा क्या होगा? अब देखिए इसी को पलट दीजिए, ए बी कर दीजिए। ये क्या है? एक पदार्थ है, एक यौगिक है, यौगिक या पदार्थ है। जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में टूट जाता है तो क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ए और बी, अब देखिएगा ए और बी मिलकर ए बी बनाया। क्या? ए और बी मिलकर क्या बनाया? ए बी बनाया, ए बी बनाया। और इसी प्रकार से अब तो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। और ए बी मिलके ए और बी अलग अलग तत्व बनाया तो क्या कहलाएगा? बीजोन अभिक्रिया। जैसे CaO प्लस CO2, ठीक है, और CaCO3। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अब इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें बन जाएगा। इसी प्रकार से तो ये क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये क्या है? बीजोन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यही अगर की अभिक्रिया में ऐसे त्रिभुज बनाने का मतलब है कि हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में जान गए, बीजोन अभिक्रिया के बारे में जान गए हम लोग, इसके बारे में और इसके बारे में जान गए। अब कार्य विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में देखिए। मान लीजिए कि आप यहाँ कुर्सी लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए दो ठे कुर्सी लगा हुआ है, यहाँ भी दो ठे कुर्सी लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आप शादी ब्याह में गए हैं, यहाँ भी दो ठे कुर्सी रखा हुआ है और यहाँ भी दो ठे कुर्सी रखा हुआ है। अब देखिएगा ये धूप में है, आई छाव में है, समझिए। ठंडी के दिन में धूप का दिन होता है, मान लीजिए कि ठंडी का दिन है, गर्मी के दिन, कोई भी दिन मान लीजिए। अब यहाँ करिए, क्या छाव था यहाँ, ठीक है। यहाँ फूफा जी बैठे हुए थे, यहाँ फूफा जी बैठे हुए थे और यहाँ आप बैठे हुए थे, आप बैठे हुए थे। अब क्या किए, फूफा उठ के यहाँ आ गए। कहाँ आ गए? फूफा उठे यहाँ से, अब यहाँ से आए, यहाँ आपके पास आ गए, फूफा आपके पास खड़ा हो गया। अब देखिए फूफा जब आपके पास खड़ा हो गए, ठीक है, कि धूप में बैठा हो तनी, अब क्या करिएगा कि आप ही कुर्सी छोड़ दीजिएगा, कुर्सी छोड़ दिए आप। अभी आप क्या किए कि जब फूफा यहाँ आ गए, आप यहाँ थे, अब फूफा कहाँ आ गए? यहाँ आ गए, तो आप क्या करिएगा? कुर्सी छोड़ के उठ जाइएगा। तो आप कहाँ जाइएगा? कुर्सी यहाँ खाली है, तो आप कहाँ पहुंच गए? यहाँ। यही है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि दो तत्वों में दो तत्व एक जगह का अदला बदली ही कर देना, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम देख लिए AgNaCl प्लस AgNO3 ये है। अब क्या करेगा ये? AgCl2 प्लस AgNO3, सॉरी NaNO3। क्या देखिए दो ठे बैठा हुआ था, यहाँ भी दो ठे बैठा हुआ था। अब क्या किया कि ये जो है Ag जो है इसको Na को हटा दिया, तो AgCl यहाँ बना दिया। मतलब ये वाला जाके इससे मिल गया और ये वाला जाके इससे मिल गया। तो दो स्थान से, दो जगहों से स्थान का अदला बदली करना, मतलब हम उठ के ऊपर जगह पर चल गया और वो उठ के हमारे जगह पर आ गया, तो ये क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि NaCl एक दूसरे के साथ में बैठा हुआ था, जैसे यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ भी AgNO3 बैठा हुआ था, मान लीजिए NaCl है, Na है, Cl है, ये Ag है, ये NO3 है। अब ये जो फूफा थे, Ag थे, यहाँ से आए, इसको भगा दिए, किसी काम भगा दिए, इसको भगा दिए थे Cl के साथ, तो क्या बनाए? AgCl2 बनाए, बना गया ना। अब इसको उठा दिए तो यहाँ गया, तो क्या बनाया? NaNO3 बनाया, समझ में आया? तो इसी को क्या कहते?
दो स्थान से दो चीजों का अदला बदली करना, यहाँ बैठा हुआ एगो तो ये वाला यहाँ चल जाएगा, ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब द्वि मतलब दो, अब विस्थापन का मतलब अदला बदली, मतलब एक से दूसरे जगह पर जाना ही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब समझ गए, द्विविस्थापन भी समझ गए। अब एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि आप यहाँ आप बैठा है और यहाँ पापा बैठे हैं, ठीक है, सॉरी आप बैठे यहाँ पापा बैठे, आप फूफा यहाँ बैठे थे। अब किसी कारणवश फूफा के क्या हो गया कि धूप लगना चालू हो गया, धूप गर्मी लग नहीं रहा, आप लोग छावा में बैठे हैं, फूफा क्या कहे कि यहाँ से उठे अब यहाँ आ गए, क्या कहे यहाँ आ गए, तो आपको क्या करना होगा? कुर्सी छोड़ देना होगा। यहाँ आप हैं, यहाँ पापा हैं, ये फूफा हैं। फूफा का इतना नौटंकी रहता है कि पापा भी कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? मेरे ही फूफा नहीं, सब फूफा का है, कहना दामाद हैं इस करके। अब देखिएगा कि आप यहाँ से जब फूफा यहाँ से उठ के आए, इससे दोनों का अभिक्रिया हुआ, अभी लोग यहाँ उठ के आए तो क्या बचेंगे? यहाँ पापा बचेंगे, यहाँ आप थे, यहाँ भी ये फूफा हो गए, ये पापा हो गए। अब आप कहाँ चल गए? अलगे, आप यहाँ हो गए। आप मतलब मान लीजिए मोहन, सोहन, रोहन, जो भी गीता पिता जो भी हो गया, ठीक, क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया यही है। यहाँ देखिए आप बैठे थे, पापा बैठे थे, दोनों एक साथ बैठे हुए थे, ठीक है, क्या हुआ? दोनों एक साथ बैठे हुए थे। फूफा यहाँ से कह जाए हटो, आप तो यहाँ हट गए। फूफा के भाई ऐसा दादागिरी में नहीं, इज्जत भी करते हैं लोग। अब देखिए यहाँ से हट गए, तो फूफा और पापा एक साथ बैठ गए थे, किसका विस्थापन हुआ? ये आपका, मतलब मोहन का मान लीजिए, सोहन का मान लीजिए, किसी का मान लीजिए, जब इसका विस्थापन हुआ तो क्या जगह से विस्थापन हुआ? एक जगह से, इसलिए इसको एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ Fe2O3 + 2Al है, Al2O3 + 2Fe है। देखिएगा Fe जो है O3 के साथ एकदम खुशहाल जिंदगी में बैठा हुआ, मस्ती से बतिया रहा है। अब Al से अभिक्रिया करा, अब क्या किया कि इसको ये कहा कि चल हट, Fe को हटा दिया, इधर फेंक दिया, आपके जैसा फेंक दिया, अब Al2O3 बना दिया। अब देखिए क्या इससे मैच कर रहा है? का जैसे बताया थे मैच कर रहा है ना, तो एक तत्व को विस्थापित कर देना ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सीधा से समझिए। अब परिभाषा की तरफ चलते हैं। वैसा तत्व जो किसी यौगिक से, क्या वैसा तत्व जो किसी यौगिक से तत्वों को विस्थापित कर दे, मतलब हटा दे, तो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ गए? ये क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया है? नहीं। विस्थापन अभिक्रिया दो जगह से विस्थापित हो रहा है? नहीं। वियोजन अभिक्रिया है, मतलब एक चीज टूट के दो चीज बन रहा है? नहीं। विस्थापन अभिक्रिया है, हाँ, FeO3 में से Fe को Al जो ट्रांसफर करता है, विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको एकदम सटीकता से समझ आया होगा। इसमें है क्या, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है दिखने में एकदम एक नंबर का है, ठीक है, लेकिन इसका कंसेप्चुअली है, कंसेप्ट से भरा हुआ है। इसमें देखिए अभी हमको इसको समझाने के लिए 1 2 3 4 अभिक्रिया के प्रकार 4 थे, समझाना पड़ा। पहला था उसमें उपचय, उसमें 2 प्रकार का समझाना था, तो इसलिए बहुत इसमें अच्छा चीज है। और मतलब कहने का मतलब जो क्वेश्चन हार्ड है, देखने में हार्ड नहीं है, इसको कंसेप्ट में जब समझ लीजिएगा तो आगे आपको क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। कारण कि लौह चूर्ण पर, मतलब लौह का चूर्ण है, लोहा का टुकड़ा है, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि पहले देखेंगे क्या लौह चूर्ण का सूत्र क्या होता है? Fe होता है। इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? HCl। जब इसको दोनों का अभिक्रिया कराते हैं, लौह चूर्ण में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं लौह चूर्ण से, ठीक है, तो क्या बनता है? FeCl2 + H2 बनता है। आई हाइड्रोजन गैस क्या होता है? उड़ जाता है। क्या होता है? उड़ जाता है। अब देखिए लौह चूर्ण मतलब लोहा में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल को डाला जाता है तो जब लोहा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है तो क्या आयरन मतलब लोहा क्लोराइड
और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए ये आपको यहाँ से दिया हुआ था और ये आपको अभिक्रिया कराने से मिला, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? कह रहा है हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड। आयरन को क्या करता है? Fe को क्या कर रहा है? आयरन कर रहा है। लोहा भी कह सकता था लेकिन आयरन क्लोराइड बनता है, तो सही है। और कोई मैच कर रहा है क्या? क्लोरीन गैस में आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लोरीन गैस है इसमें, Cl है नहीं, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। अभिक्रिया होती है आयरन लवण एवं जल बनाता है, जल इसमें बना रहा है तो नहीं, ये सब क्या है? गलत है। यानी कि ये जो अभिक्रिया है आपका, ऐसे भी देखिए जिसमें एसिड कहेगा, क्या कहेगा? एसिड कहेगा, तो एसिड में एच जो है बाहर निकल जाता है। कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। ठीक है, एच कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। इसी में क्या है? आयरन Fe है, Fe जब HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो FeCl2 बनता है और H2 गैस बनता है, जिसमें क्या है? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मिलता है। ये आपका पहला, जो तीसरा का पहला ऑप्शन क्या है? चौथा क्वेश्चन कर रहा है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होता है, उसी को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण जितने सारे हम लोग लिखते हैं असंतुलित होते हैं, इसको संतुलित करना हमको जरूरी होता है। क्यों आवश्यक होता है? इसलिए देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो उसका द्रव्यमान जो होता है, न उसका विनाश होता है, न निर्माण होता है। मतलब द्रव्यमान जो स्थिर रहता है, न उसको मिटाया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। इसलिए न तो द्रव्यमान जो है न तो विनाश होता है उसका, न तो निर्माण होता है। और ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अभी क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी तत्व को या किसी भी तत्व या यौगिक के द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अब देखिए क्वेश्चन में हम क्या लिखे? क्वेश्चन आंसर में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसके लिए क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें अभिक्रिया तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या समान होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला है यहाँ से देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। इसलिए इसको द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन कराने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन कराने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है आपका निम्न कथनों को 2 बार लिखा गया है, एक के बार होगा। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है, इस शब्दों के रूप में, शब्द में लिखा हुआ, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में क्या कहता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। नहीं समझ आया? इसे देखिए हाइड्रोजन या कोई भी तत्व है उसको संक्षिप्त रूप में सूत्र एवं संकेतों की सहायता से छोटा रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए किसी का नाम है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का नहीं आदरणीय है हम सबके लिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सत्यनारायण पाठक, सत्यनारायण नाथ पाठक, ऐसा करके तो हम लोग क्या कहते हैं? सत्यनारायण डायरेक्ट कहते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए किसी का नाम है, बहुत बड़ा नाम है, उसको छोटू नाम है, गोलू नाम है, टिंकू नाम है, डब्लू नाम है, तो छोटा नाम रखते हैं ताकि उसको पहचानने के लिए। उसी प्रकार से क्या है? उसी प्रकार के रूप में लिखना है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन का होता है N2, ये क्या उत्तर? N2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का होता है H2, क्या होता है? हाइड्रोजन का H2 संयोग करके अमोनिया का सूत्र होता है NH3 अमोनिया बनता। अब इससे संतुलित भी करिए। अब देखिए N2 यहाँ का गो है 2 गो, तो यहाँ का गो होना चाहिए 2 गो, तो 2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो, लेकिन इसी से बार में गुना नहीं होगा, इस बार में इसमें भी गुना होगा, तो 3 गुना 6 गो होगा। अब देखिए हाइड्रोजन का गो हुआ 6 गो, ये 2 गो, 2 यहाँ 3 से गुना कर दिए, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन इधर, तो 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन इधर, इधर नाइट्रोजन 2 गो, तो यह भी नाइट्रोजन 2 गो।
तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया। अगर अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका बी, दूसरा बी कहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने, वायु मतलब हवा में, ऑक्सीजन में O2 दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और जल H2O बनाता है। क्या बनाता है? SO2 और H2O बनाता है। अब देखिए इसमें कि इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो क्या संतुलित है? क्या H2S संतुलित है? नहीं है। अब देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन 2 गो है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है। ऑक्सीजन क्या गो है? यहाँ 2 गो, तो यहाँ क्या गो है? 3 गो। तो इसको कैसे करेंगे? 2 गो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, तो मान लीजिए यहाँ से 2 से गुना कर दिए, चाहे ऑक्सीजन का होगा 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, आई भी 2 गो, यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, क्या हो गया? अब देखिएगा, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 4 गो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन और 2 गो, 4 गो ऑक्सीजन। अब देखिए सल्फर का हो गया 2 गो, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 2 से गुना कर दी। अब देखिए हाइड्रोजन का गो इधर 2, इस सब में गुना होता है, 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कै गो 4 गो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कै गो 4 गो, ये बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, 2 दूना 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ क्या गो ऑक्सीजन 2 गो, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया? ये भी 4 गो हुआ, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ और 2 गो यहाँ, 2 2 4 गो हो गया। और सल्फर का गो 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यानी कि क्या हो गया? ये जो है समीकरण संतुलित हो गया। क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण को संतुलित करने अगर यहाँ नहीं आ रहा होगा सबको, तो पिछले वीडियो में एक पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है समीकरण को संतुलित करने के लिए, वो वीडियो देख लीजिए, सबका क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ क्या गो, यहाँ 2 दूना 4 गो, तो यहाँ भी 2 दूना 4 गो, और सल्फर का गो 2 गो, तो यहाँ भी 2 से ये भी 2 गो हो गया। अब ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 2 6 गो हो गया, सॉरी हाइड्रोजन 2 दूना 4, कितना 2 दूना 4 और 2 6 गो, तो यहाँ 3 से गुना करना है, कितना से? 3 से, 3 दूना 6। अब क्या हो गया? ये संतुलित हो गया। अगला देखिए सी क्या कह रहा है, कह रहे एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल 3। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है, अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCa का 3 प्लस क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट BaSO4। बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4, ये सूत्र हो गया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल 3 सूत्र होता है, संकेत होता है, जो भी कहिए फॉर्मूला होता है। बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होता है, और बेरियम सल्फेट का BaSO4 होता है। अब देखिए इसमें अब संतुलित करना है इसको। Al यहाँ क्या गो है 2 गो, यहाँ क्या गो है Al 1 गो, तो 2 से गुना कर दीजिए, हो गया, 2 से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ Al 2 गो है, यहाँ भी 2 गो, तो Cl क्या गो है 3 दूना 6 गो हो गया, क्या हो गया 6 गो, यहाँ भी 3 से गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा 6 गो। तो यहाँ बेरियम Ba क्या होगा 3 गो, तो यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए मिला के Al क्या गो है 2 गो, तो यहाँ भी 2 गो, अब इसमें गुना होगा, Cl पहले से 3 गो था, 2 गो गुना कर दिया, 3 दूना 6 गो, तो Cl 3 गो हो गया, 3 दूना 6 गो हो गया Cl। तो यहाँ भी क्या गो Cl हुआ, यहाँ भी क्या है Cl 3 दूना 6 गो होगा। अब देखिए बेरियम यहाँ क्या होगा 3 गो, तो यहाँ भी बेरियम क्या गो होगा। अब देखिए SO4 यहाँ क्या गो है, SO4 ये जो है 3 गो, S क्या गो है 3 गो, और O 4 3 12 गो। इसमें भी क्या है, ये जो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसमें भी गुना है, इसमें भी गुना है, तो S का गो है 3 गो, और ऑक्सीजन 4 3 12 गो, यानी क्या हो गया, जो आपका समीकरण है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब डी देखिए, नहीं समझ आया, फिर से देखिए, कारण कि Al2 2 गो है, तो यहाँ से 2 से गुना कर दिए, L को देखे था, जैसे ही देखे यहाँ L का गो है 2 गो, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, तो इसको 2 से बनाने के चक्कर में Cl3 6 गो हो गया, 3 यहाँ है और 2 से इसको गुना होगा, तो 3 6 गो, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या गो Cl2 2 गो है, तो 3 से गुना तो ये भी 6 गो गया, लेकिन इसको संतुलित करने के चक्कर में Ba जो है 3 गो हो गया, तो यहाँ Ba में 3 से गुना कर दिए, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब SO4 है, तो यहाँ होल 3 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में होल 3 का मतलब इसमें भी गुना, तो S क्या गो है 3 गो, तो यहाँ भी 3 से गुना है 3 गो, अब O इसमें 4 है, 4 3 12, इसमें भी क्या हो गया 4 3 12। अब क्या हो गया, संतुलित हो गया,
चौथा देखिए कह रहा है पोटेशियम धातु, पोटेशियम को क्या संकेत होता है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, जल मतलब H2O, पोटेशियम धातु जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मतलब H2 बनाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ K क्या गो है, एगो, यहाँ भी एगो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो गो, यहाँ दो तीन गो, ऑक्सीजन एगो। अब क्या करेंगे, इसको संतुलित करना है हमको। यहाँ मान लीजिए कि 2 से गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। हाइड्रोजन क्या गो हो गया, 2 गो यहाँ और 2 गो वहां, 4 गो होगा। ई क्या गो होगा, पोटेशियम जो है, पोटेशियम के क्या गो 2 गो, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए। अब देख लीजिए पोटेशियम 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, तो यहाँ भी 2 गो, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, 4 गो, तो यहाँ 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया। क्वेश्चन पांचवा का ABCD आपका कंप्लीट हो गया, यही हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने सारे भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें तो न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। इसके लिए इसको क्या करना रहता है, संतुलित करना पड़ता है। अब देखिए इसमें है कि यहाँ हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन तत्व है, तो इधर अगर 3 गो है हाइड्रोजन, तो इधर भी क्या गो होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 गो नहीं होना चाहिए। क्या कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो द्रव्यमान का न तो विनाश होता है, न ही निर्माण होता है। तो इधर जब मान लीजिए 5 किलो आपके पास चावल है, न इसको बनइबे नहीं किए, न खाए न फेंके, कुछ नहीं किए, तो यहाँ भी 5 किलो चावल रहना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन अगर 5 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और यदि 5 नहीं हो रहा है तो क्या है, रासायनिक समीकरण असंतुलित है। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए इस समीकरण को हम फिर से लिख लेते हैं संतुलित करने के लिए। HNO3 प्लस CaOH का होल 2, OH का होल 2, CaNO3 होल 2 प्लस H2O, ये आपका दिया हुआ है, इतना आपका दिया हुआ है। अब देखिए कि ये क्या है, H है, तो यहाँ H लिखिए। H इधर क्या गो है, यहाँ क्या गो है H, मैंने यहाँ देखिए एगो, अब यहाँ ये होल 2 है तो 2 गो, क्या गो हुआ, 3 गो हुआ। इधर H क्या गो है, यहाँ भी H है, देखिए H क्या गो है, 2 गो है। ऐसे आपको उंगली में देखना होगा, यहाँ एगो H और यहाँ ये होल 2, O भी होल 2, OH का होल 2 है, मतलब ये भी 2 गो है, ये भी 2 गो है, तो 1 और 2 कितना हुआ, 3 गो। यहाँ क्या गो है, 2 गो है, तो यहाँ 2 गो लिख दी। अब ऐसा करना है कि दोनों को बराबर करना है, इसको भी बराबर करना है, उसको भी। तो यहाँ क्या गो है, H 2 गो है, क्या है, 2 गो है। अब यहाँ क्या गो है, यहाँ आपका 2 आएगा 3 गो, यहाँ 2 गो है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। क्या गो हो गया, 2 गो और 2 4 गो हो गया, क्या हो गया, 4 गो। तो इसको भी 4 करना होगा, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन क्या गो होगा, यहाँ 4 गो, 2 और 2 4 गो और 2 दूना 4 गो, यानी कि हाइड्रोजन 4 गो यहाँ होगा और यहाँ भी 4 गो होगा। ये दोनों जगह अभिकारक में उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर हो गई, इसलिए हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब देखिए NO3, ठीक है, NO3, तो NO3 जो है, NO3 इसमें देखिए 2 से गुना है, 2 से गुना है इसमें, है ना। तो अगर हम देखें तो Na का गो है 2 गो, और वो 3 3 दूना 6 गो। तो यहाँ देखिए NO3 यहाँ 2 से गुना है, इधर भी देखिए NO3 का होल 2 है, होल 2 रहे या गुना रहे, 2 ये समझना है। अब देखिए N का गो है, ये भी 2 गो है, N 2 गो है और 3 दूना 6 गो होगा, तब इससे इसमें गुना होगा तो 3 दूना 6 गो हो गया। यहाँ भी क्या गो है, N 2 गो है और O जो है यहाँ भी क्या है, 6 गो है। तो आपका NO3 भी बराबर होगा, NO3 भी बराबर हो गया। अब क्या बचा, Ca, क्या हुआ, Ca यहाँ का गो, इधर अभिकारक में Ca एगो, और इधर भी Ca का गो है, एगो है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ देखिए, सॉरी एक मिनट, अच्छा ये वाला ऑक्सीजन गिने, इसका 3 दूना 6 गो, तो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, पहले Na लेना था, 2 गो यहाँ है, यहाँ भी 2 गो है, छोड़ दीजिए। अब ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो यहाँ और 2 गो 8 गो, तो 3 दूना 6 और 2 गो यहाँ 8 गो, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, ऑक्सीजन टोटल कितना है इधर अभिकारक में 8 गो, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया
8 गो। अब सब देखिए बराबर हो गया, H 4 गो तो यहाँ भी H 4 गो, N यहाँ 2 गो तो इधर भी N 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ 8 गो तो उधर भी ऑक्सीजन 8 गो, कैल्शियम यहाँ 1 गो तो इधर भी कैल्शियम 1 गो, यानी सब बराबर, इसलिए क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए एग्जाम में क्या इतना बड़ा करेंगे क्या, नहीं, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, एच क्या गो है यहाँ 1 गो, और क्या गो है यहाँ 2 गो, तो 2 1 3 गो, इधर क्या गो है 2 गो। तो अब देखिए किसी को ऐसा करिए तो 20 में उसको समझ नहीं है, ये क्या है 2 गो, 2 से गुना कर दीजिए यहाँ, तो क्या गो हो गया 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ 2 गो 4 गो हो गया, और यहाँ 2 से गुना करिए 2 दूना 4 गो हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट। एन क्या गो है 2 गो, इधर है नहीं, यहाँ क्या गो है 2 गो कंप्लीट है। अब देखिए कैल्शियम क्या गो है यहाँ 1 गो, यहाँ भी कैल्शियम क्या गो 1 गो, ऑक्सीजन 3 दूना 3 है, यहाँ 2 से 3 दूना 6 गो, और यहाँ 2 गो 8 गो, इधर 8 गो, और 3 दूना 6 और 2 8 गो, क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मतलब संतुलित करने के लिए सेम यही क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O लिख ली। अब देखिए यहाँ Na क्या गो है 1 गो, इधर भी Na क्या गो है 2 गो, तो इसको 1 गो है 2 को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करना होगा, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए Na क्या गो होगा 2 गो, हाइड्रोजन क्या गो होगा 2 गो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 गो हो गया, 1 मिनट, यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या गो होगा 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है यहाँ 2 गो, यहाँ है और 2 गो, 4 गो हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ 2 से गुना करिए, 2 दूना 4 गो, ऑक्सीजन क्या गो होगा यहाँ 2 गो है और यहाँ 4 गो, 6 गो ऑक्सीजन, यहाँ 4 गो, आई 2 से गुना इसमें भी होगा, आई 2 से गुना इसमें भी होगा, तो 4 और 2 6 गो। सल्फर क्या गो यहाँ 1 गो, एस 1 गो है, यहाँ भी एस 1 गो है, ये क्या होगा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। जैसे देखिए Na इधर क्या गो है 2 गो, इधर भी Na क्या गो 2 गो। अब देखिएगा कह रहे कि यहाँ गुना है यहाँ, तो जब हम गुना करेंगे तो इसके बीच में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सूत्र में छेड़छाड़ हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 और 2 बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या गो, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो और प्लस 4 कितना हुआ 6 गो हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गो यहाँ 4 गो और प्लस 2, 2 इसमें भी गुना होगा, इससे इसमें भी, कितना ऑक्सीजन 6 गो, ठीक है। हाइड्रोजन देखते हैं, अब हाइड्रोजन यहाँ 2 गो, इसे 2 से गुना हुआ तो 2 गो, आई 2 गो, 4 गो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन क्या गो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन। सल्फर यहाँ क्या गो, सल्फर इधर अभिकारक में 1 गो, इधर भी सल्फर क्या गो 1 गो। अब देखिए सब समान हो गया, सोडियम 1 गो 2 गो तो वहाँ भी सोडियम, ऑक्सीजन 6 गो तो वहाँ भी 6 गो, हाइड्रोजन यहाँ 4 गो तो वहाँ भी 4 गो, और सल्फर 1 गो तो यहाँ भी 1 गो, तो क्या हो गया संतुलित हो गया। ये जो है छठा क्वेश्चन जो VVI है, साइंस में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, शायद 3 नंबर का पूछता है। अब देखिए संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसी को यहाँ लिख देंगे आंसर में, NaCl प्लस AgNO3 डैश AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए कि यहाँ Na क्या गो है, Na 1 गो तो यहाँ भी 1 गो, Cl क्या गो 1 गो तो यहाँ भी Cl 1 गो, यहाँ Ag क्या गो 1 गो तो यहाँ भी NO3 1 गो, यानी कि क्या है संतुलित है आपका, संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, जो समीकरण संतुलित दे दिया उसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। यही वाला आपका आंसर हो गया। आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सी हो गया, छठा का A B C बना लिए, अब D बनाते हैं। D देखिए क्या कर रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। अब देखिए यहाँ क्या गो है Ba 1 गो, तो यहाँ सॉरी 1 गो और लिख देंगे, आंसर में क्या करेंगे एक सेम लिख लेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl लिख दिए। यहाँ क्या गो है Ba, यहाँ Ba 1 गो है तो यहाँ भी 1 गो है, चलिए Cl 2 गो है तो यहाँ भी क्या गो है 1 गो, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए 2 गो हो गया। हाइड्रोजन क्या गो, यहाँ 2 गो तो यहाँ भी 2 गो, यहाँ S क्या गो 1 गो, और यहाँ भी 1 गो, यहाँ O 4 गो तो यहाँ भी 4 गो, ये क्या हो गया संतुलित हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर। आपका प्रश्न अभी है जो लेसन 1 का, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, प्रश्न संख्या
लेसन 1 साइंस का आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आप पढ़ रहे थे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का प्रश्न अभ्यास। प्रश्नों का अभ्यास का उत्तर अभी हम लोग पढ़े पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा का 6 क्वेश्चन का पढ़े। इसमें सभी क्वेश्चन वीवीआई है। इसमें छठा क्वेश्चन जो है वो और वीवीआई हो जाता है, क्योंकि संतुलित करने के लिए एग्जाम में देता ही देता है। और लास्ट हम आज भी क्लास को लास्ट करने से पहले और एक बात कहना चाहेंगे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बस इसके लिए बहुत आगे पीछे बहुत प्रोसेस होता है। बस आपसे गुजारिश इतना ही करना चाहेंगे छोटा सा कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सॉरी मेरा जो वीडियो है, जो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए, हर एक वीडियो को लाइक करिए और जो ज़रूरतमंद हैं उसको बच्चों तक पहुंचाइए, वो उसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे। और आप लोग एक जो फ्री में सिस्टमेटिक दिया जा रहा है, और बाकी पीडीएफ भी जो है आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में साइंस सेंटर लिखिएगा, उसी में आपका सब पीडीएफ डाला हुआ है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर 62 051 64 310 पर कॉन्टैक्ट करिए। अब जिसका पीडीएफ चाहिएगा उसका पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप में मंगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय श्री कृष्ण।